दोस्तों अगर आप सही में यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एडसेंस और बैंक इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें पेमेंट कौन भेजता है। क्या हमें यूट्यूब पेमेंट भेजता है या गूगल एडसेंस हमें पेमेंट भेजता है, और साथ में बैंक का स्विफ्ट कोड क्या होता है, कौन से बैंक अकाउंट को हमें अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करना होता है, और कितने दिनों में हमारे चैनल से पैसा जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होता है, पहला पेमेंट आने में लेट क्यों होता है। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देख कर रखते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप भी ये मिस्टेक कर बैठोगे और आपका पेमेंट होल्ड भी हो सकता है और आपका पेमेंट रिटर्न भी हो सकता है। और अगर आप गांव से हैं तो ऐसे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आइए यूटीएन फैमिली अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आते रहता है कि तुम अपना गूगल एडसेंस का पिन का अंदर का पिन दिखाओ। तो देखिए ये 6 नंबर का पिन होता है, इसे हम यूट्यूब चैनल पे यानी एडसेंस पे जा कर के वेरीफाई करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसे वेरीफाई करने के बाद क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है या ये ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पिन होता है ये 1 टाइम के लिए होता है। एक बार आपने इससे अपने एडसेंस को वेरीफाई कर लिया उसके बाद ये रिजेक्ट हो जाता है। ये मैंने बस इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं आगे आप लोगों को दिखा सकूं। तो बस इसका काम तभी तक होता है जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं कर लेते हो। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल होता है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और किन बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। तो आइए मैं आपको बड़े ध्यान से और बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए जो स्विफ्ट कोड होता है उसमें ब्रांच, कंट्री और इसके बाद बैंक का नेम दर्शाया गया होता है कि ये स्विफ्ट कोड किस बैंक का है, किस ब्रांच का है और किस कंट्री का है। तो बेसिकली जो स्विफ्ट कोड होता है वो इन्हीं तीनों चीज़ों को दर्शाता है। और दोस्तों ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये मान लीजिए अगर आपका बाहर से पैसा आ रहा है तो उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए ये स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो हमारा यूट्यूब का पेमेंट होता है वो डॉलर में हमें रिसीव होता है और यहाँ पर इंडियन रुपीस में उसे कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्विफ्ट कोड यही काम करता है। और दोस्तों जो आप लोगों का दूसरा सवाल होता है कि जो स्विफ्ट कोड होता है वो किन बैंक का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं उनका स्विफ्ट कोड होता है और ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं इनका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो इसमें आपका यूट्यूब से पैसा नहीं आ पाता है। तो देखिए जो बैंक बड़े बड़े बैंकेस होते हैं उनका स्विफ्ट कोड होता है और जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल होता है कि कौन से बैंक को हमें अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करना होता है। तो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आप जाइएगा अपने बैंक पे और बैंक पे जाने के बाद वहाँ पर उनसे बोलिएगा कि ये जो बैंक है क्या इसका हमें स्विफ्ट कोड मिल सकता है या नहीं। मतलब कुल मिलाकर के जिस बैंक का स्विफ्ट कोड होगा उसी बैंक में आपको अपने अकाउंट को ओपन करवाना होता है, तभी आप यूट्यूब से पैसे को ले पाएंगे। अगर उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आप कभी भी अपना जो पेमेंट डिटेल है उसे सबमिट नहीं कर पाएंगे और कभी भी यूट्यूब से पैसे नहीं ले पाएंगे। तो ये देखिए SBI है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने इसी को ऐड कर रखा है और इसी में मेरा पेमेंट आ जाता है। बाकी आप बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, HDFC ये बहुत सारे बैंक हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आप लोगों का सवाल होता है कि मान लीजिए आपने अपने नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बना लिया तो क्या हमें अपने नाम का ही बैंक अकाउंट वहां पर ऐड करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने अपने नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बना लिया लेकिन आपके नाम से कोई भी अकाउंट नहीं है या आप अपना नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन, चाचा किसी का भी ऐड कर सकते हैं। एडसेंस में ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं होता है। बस एक बात का आपको ध्यान देना होता है कि जो भी अकाउंट होगा वो 18 प्लस होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल आपका होता है कि हमें कब अपने बैंक अकाउंट को अपने गूगल एडसेंस में ऐड करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ये वाला पिन मिल जाता है पहले तो आपका माइलस्टोन कंप्लीट होगा,
इसके बाद मोनेटाइज होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करेंगे, इसके बाद $10 कंप्लीट होगा, इसके बाद ये पिन आएगा, इस पिन को आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो ये सारे काम करने के 24 घंटे बाद आप अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको खुद ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेमेंट मेथड, और वहाँ पर जा करके आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिएगा और पैसे बैंक में। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल होता है आप लोगों का कि पैसा जो होता है वो हमें यूट्यूब देता है या गूगल एडसेंस। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब सिर्फ आपके वीडियोस को लोगों तक पहुंचाता है। उस पे जो ऐड चलता है वो गूगल एडसेंस की ओर से चलता है। तो पैसा भी आपको गूगल एडसेंस देता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, बाकी उस पे ऐड ये चलाता है और पैसा भी यही देता है। देखिए, अगला आप लोगों का सवाल होता है कि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वो उसका जो टाइप होता है वो कौन सा होना चाहिए। देखिए, इसमें मैंने भी मिस्टेक किया हुआ था और इस वजह से मेरा फर्स्ट पेमेंट आने में मेरा बहुत ज़्यादा समय लग गया था और दूसरा पेमेंट होल्ड हो गया था। तो देखिए, जो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो करंट अकाउंट भी डाल सकते हैं, बट नॉर्मल सेविंग अकाउंट बेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप मेन ब्रांच में जाइए और अपने अकाउंट को बड़ा करवा लीजिए। उनसे बोल दीजिए कि हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करके दे दें, तो वो आपको दे देंगे। अब देखिए, जो सबसे लास्ट में आप लोगों का सवाल होता है कि यूट्यूब हमें किस डेट को हमारे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इस महीने का जितना भी आपका कमाई होता है वो अगले महीने के 10 तारीख को आपके गूगल एडसेंस में ऐड होता है, और उसमें ऐड होने के बाद 21 तारीख को, अगर मान लीजिए आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तो 21 तारीख को वो आपके बैंक अकाउंट में यूट्यूब पैसा भेज देगा, यानी ये आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। इसके बाद 25 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके बाद उसे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 21 तारीख को या 22 तारीख को आपके पास मेल आता है यूट्यूब की तरफ से, और उसमें आपको बोला जाता है चेक योर रिसेंट पेमेंट। तो इससे आपको पता लग जाता है कि यूट्यूब ने आपका पैसा भेज दिया है। बैंक में आने में 4 से 5 दिन का समय लगता है, अगर कोई छुट्टी नहीं होता है बैंक का। तो अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो या आपका डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30,000 फैमिली कंप्लीट हो जाएंगे।